जी हाँ, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन और आज हमने कमाल काम किया, बढ़िया शानदार हमारा ट्रेडिंग सेशन। तो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कि कल हमने कुछ एनालाइज किया था निफ्टी ट्रेडिंग को लेके और कितना सटीक बैठा एनालिसिस वो, और दूसरी इंपॉर्टेंट जो ब्लैक रॉक जियो का कॉम्बिनेशन और डेफिनेटली 3 म्यूचुअल फंड्स, इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोगों के मन में डाउट है। तो इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर होने वाला है कि अगर आप तीनों म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खासकर किनको करना चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, क्या जो अलादीन का सिराग कहा जा रहा है कि भाई ब्लैक रॉक और जियो कॉम्बिनेशन जो म्यूचुअल फंड बनाए जा रहे हैं रिटर्न्स बहुत शानदार देंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एग्जिट लॉट नहीं लगता है यहां, जो मतलब एक फाइनली जब आप वहां से एग्जिट करते हो म्यूचुअल फंड से, एक आपका खर्चा है, एक आपका पेनल्टी है, क्या नहीं लगता है यहां। काफी लोग ये भी बातें कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। वीडियो खत्म होते होते आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि लिटरली इसमें करना चाहिए मौका है कि धोखा है, जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है। लेकिन कल का एनालिसिस, कल हमने निफ्टी पे एक एनालिसिस छोटी सी किया था, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था 25,602 और आज का मार्केट 25,602 को डायरेक्टली टच कर किया, लेकिन उसको क्रॉस नहीं किया। रेजिस्टेंस वही होता है कि आप यहां कोशिश, मार्केट ने, बायर्स ने कोशिश की लेकिन यहां हावी नहीं हुए और यहां मार्केट का फॉल हुआ और इस फॉल में भी लगातार हमने पैसा बनाया। एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया था, सपोर्ट वॉज 25,471 25,471 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां मार्केट में था। और इसके बाद जो मार्केट फॉल हुआ है तो आप देख सकते हैं इसके बाद नीचे लगभग यहां देख सकते हैं 70 पॉइंट, निफ्टी में लोगों ने 70 पॉइंट बनाया। अब देखो यार, अगर आपके पास एक लॉट है ना, अगर 70 पॉइंट भी बनाते हो तो बहुत अच्छा, लगभग आप 5,000 के करीब, 5,000 करीब लगभग आप बना लेते हो। तो एक लॉट मतलब आज तो बहुत बहुत सस्ता था, खासकर एक्सपायरी के दिन। तो अगर आप हमारे ट्रेडिंग का हिस्सा बनना चाहते हो, स्टॉक ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, डेफिनेटली नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, आराम से जुड़ सकते हो। बहुत ही बेसिक सब्सक्रिप्शन है, सिखाया जाता है और कॉल्स भी लगातार दी जाती है। तो ये एनालिसिस रहा। अब थोड़ा सा ना कल के एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। कल के लिए निफ्टी का अगर आप प्लान करना चाहोगे तो डेफिनेटली आपका वही सेम रेजिस्टेंस रहेगा 25,575। तो 25,575 को अगर क्रॉस करता है आप लॉन्ग के लिए ट्राई करना, डेफिनेटली 30-40 पॉइंट यहां आप कैप्चर कर सकते हो। अगेन अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो एक सपोर्ट हमारा बन रहा है, वो है 25,400 25,400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो सर आप ध्यान रखना, ये लाइन बना लेना, आप लोग जब भी ट्रेड लाइन वगैरह आप ड्रॉ करते हो बना लेना। इसके बाद आप शॉर्ट में कर सकते हो, पुट साइड ट्रेड ले सकते हो, जहां अगेन 30-40 पॉइंट बनाने का चांसेस रहेंगे। तो ये जरूर करो एज ए ट्रेडर। और हमेशा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ऑलवेज पुट एसएल यार, हमेशा ध्यान रखो, आप अपनी कैपिटल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जरूर रखो। आज की मार्केट की कहानी अगर देखते हैं तो आज की मार्केट में काफी गिरावट रही हो, जिसकी वजह से अगर सेंसेक्स की बात करेंगे और निफ्टी की बात करेंगे तो मार्केट में काफी दबाव रहा। 170 पॉइंट मार्केट में यहां सेंसेक्स की बात करेंगे और सेम अगर निफ्टी 50 की आप बात करोगे तो निफ्टी 50 में भी लगभग 48 पॉइंट का ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग चला है। तो ये कहानी हो गई मार्केट की फिलहाल। अब बात करते हैं ब्लैक रॉक जियो, जिसको लेकर इंतजार काफी लोग का था। देखो यार, ये जो ब्लैक रॉक है ना, अगर आप लोग सोचोगे कि ये ब्लैक रॉक बिल्कुल नया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लैक रॉक की कहानी स्टार्ट हुई थी 2008 में। 2008 में ब्लैक रॉक बहुत एक्टिवली काम करते थे और उन्होंने चुना किसी एक म्यूचुअल फंड एएमसी को, दैट वाज द डीएसपी म्यूचुअल फंड को उन्होंने चुना और उनके साथ कोलैबोरेट किया, जैसे जियो के साथ कर रहे हैं, ठीक है, और वादा कर रहे हैं कि ₹1 के साथ देंगे। फिलहाल ये होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे उन्होंने कॉम्बिनेशन 2008 में डीएसपी के साथ स्टार्ट किया तो इन्होंने देखा कि यार बहुत ज्यादा डीमेट अकाउंट्स वगैरह एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं अगर भारतीय मार्केट की बात करें और भारतीय इकोनॉमी की बात करें। तो फिलहाल यहां कंडीशन में ऐसा रहेगा कि 2008 में स्टार्ट तो किया, लेकिन 2018 में उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। 10 साल तक किया, 10 साल तक ब्लैक रॉक ने डीएसपी के साथ काम किया, लेकिन उतना उनको नतीजे नहीं मिले, उतने रिजल्ट्स उतने नहीं मिले। इसके बाद वो बंद कर दिया। फिलहाल अब कॉम्बिनेशन आया है जियो के साथ, जहां दोनों की 50-50 पार्टनरशिप है। मतलब यहां मुकेश अंबानी प्लस यहां ब्लैक रॉक, दोनों का कॉम्बिनेशन है। 150 मिलियन का जो फंड है दोनों ने निवेश किया है। अब इंपॉर्टेंट है कि अब ये देखो, क्योंकि उनको पता है ना कि रिसेंटली क्या हुआ है, 2018 तक बीच मार्केट में क्राइसिस आया और इसके बाद 2019 और 20 में जो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी रही, तो पहले 3.9 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, आज बढ़ के 19.6 करोड़ हो चुके हैं। तो जो कॉर्नर पे बैठा था ब्लैक रॉक ना, वो सोचा कि भाई बहुत अच्छा मौका है। और अच्छा मौका क्या है,
अच्छा मौका यह है कि यहां जियो के साथ हम पार्टनरशिप करेंगे और यहां लोगों के जो फंड्स हैं वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन उनको लग रहा है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो लगातार हम काम कर सकते हैं। चलो इनको तीनों फंड के बारे में बात करते हैं कि तीनों इनको कौन से फंड है और आपको क्या हो सकता है, इसमें कितना फायदा हो सकता है। तीन फंड हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओवरनाइट फंड। देखो, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हो, ये सोच रहे हो कि भाई 20-25% रिटर्न यहां बनेगा, अलादीन का चिराग है, सर मैं आपको थोड़ा सा ना बोलूंगा कि अंधेरे में हो, थोड़ा सा वापस रोशनी में आ जाओ, क्योंकि कहानी बहुत अलग है। अगर आपको ये लग रहा है कि यहां आपका एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है, सर कहानी बहुत अलग है। लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर मेंशन कर दिया था कि अगर, क्योंकि काफी लोग जब एनएफओ स्टार्ट हुआ था तो काफी लोग बहुत एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिए थे निवेश करना, तो मैं लोगों को एक वार्निंग दिया था कि सोच समझ के आप करना। सबसे पहली बात देखो, जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट जो फंड्स होते हैं बेसिकली निवेश होते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। खुद ही पता है, ओवरनाइट नाम से पता चल रहा है। अब 1-2 दिनों के लिए अगर निवेश हो रहे हैं तो मतलब यहां अपॉर्चुनिटी रिटर्न्स कमाने की बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिटर्न बनाने की है। ये तो खासकर उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, जिनके पास बहुत भर भर के पैसे आते हैं और 2-3 दिन बाद उनको पैसे कहीं और ट्रांसफर करने होते हैं। तो जी हां, 2 से 3 दिनों के लिए डेफिनेटली कर सकते हो। यहां कोई एग्जिट लोड नहीं लगता, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी इनका नाम है ओवरनाइट फंड। अब जो दूसरा फंड है वो है ब्लैक रॉक लिक्विड फंड। इसमें लगभग 3 महीने तक पैसे इसमें निवेश कर सकते हैं और खासकर 3 महीने मतलब यहां आपका पैसा उतना ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन यस एफडी से थोड़ा सा बेटर रिटर्न देगा, खासकर एफडी से ज्यादा, लेकिन रिटर्न आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यह है कि क्या इसमें रिस्क रहेगा? रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, नॉर्मल इक्विटी मार्केट पे आप निवेश करते हो, डेफिनेटली रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली वो लोग पैसा मार्केट के शेयर्स में निवेश कर रहे हैं, यहां गवर्नमेंट्स बॉन्ड से निवेश कर रहे हैं, सिक्योरिटीज में निवेश कर रहे हैं, तो रिटर्न उतना नहीं है। यस 6% तक आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड है। ठीक है, लेकिन सर यहां एग्जिट लोड लगेगा, 7 दिन तक तो नहीं लगेगा, लेकिन 7 दिन के बाद एग्जिट लोड लगना चालू हो जाएगा। तो इस गलत फहमी मत रहना कि आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ठीक है, जियो ब्लैक रॉक हो गया। अगला हो गया मनी मार्केट फंड। अब मनी मार्केट फंड ऐसा होता है कि इसमें आराम से लगभग 1 से लेके साल भर तक के लिए निवेश कर सकते हो। सेम इसमें यही है कि इसमें आपका एग्जिट लोड उन्होंने नहीं लगाया है। अगर आप यहां से पैसे निकाल रहे हो तो इनका एग्जिट लोड नहीं है, जो थोड़ी अच्छी बात है। लेकिन रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है, रिटर्न एक्सपेक्टेड है 5 से 6%। अब इनकी डायरेक्टली में ना, जिनका सोर्स जो है ना इंफॉर्मेशन का, डायरेक्टली मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से ले जाता हूं, जिस वेबसाइट पर उन्होंने लगातार इसके बारे में काफी कुछ मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में क्लियर उन्होंने सारी चीज मेंशन करके रखा है। 3 फंड के बारे में बताया है, जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, इनका मनी मार्केट फंड, ओवरनाइट फंड। ठीक है ना, 30 जून से शुरू है, 2 जुलाई 2025 तक रहेगा। मतलब ऑलरेडी इनका एनएफओ क्लोज हो चुका है। जियो ब्लैक रॉक जो लिक्विड फंड है, मैंने बताया कि जो लोग कह रहे थे ना कि भाई 1 रुपए से चालू है, 1 रुपए से नहीं चालू है। आपने काफी लोगों के थंबनेल पे देखा होगा कि मात्र 1 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल आपको जब स्टार्ट होगा ना, 500 रुपए से मिनिमम आपको स्टार्ट करना होगा, है ना। ये 1 रुपए से स्टार्ट नहीं है, तो 500 रुपए से स्टार्ट करना होगा और पहले दिन 0.07% शुरू हो जाएगा 7वें दिन तक। मतलब 7वें दिन के बाद आपका कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। सेम मनी मार्केट फंड यही है कि मनी मार्केट 1 साल तक इनकी अवधि रहेगी और 500 का यहां भी निवेश आपका, यहां कोई एग्जिट लोड नहीं है। और ओवरनाइट मैंने क्या बताया था, यहां भी न्यूनतम आपको 500 रुपए ही निवेश करना है, मिनिमम आपको 500 का ही निवेश यहां रहेगा और 1 दिन या उससे अधिक के लिए कम ब्याज दर यहां मिलेगा। ओवरऑल सारी कहानी मेंशन है। अब आप मुझे बताओ कि कितना इंपॉर्टेंट है यहां निवेश करना, और खासकर जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और उनके पास बहुत ज्यादा सरप्लस अमाउंट है, वही इस फंड में निवेश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म है, मोर देन 5 ईयर्स है, मोर देन 3 ईयर्स है, डेफिनेटली आप रिस्क ले सकते हो। नौजवान हो, रिस्क ले सकते हो, लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न बना सकते हो। फिलहाल इनके जितने भी फंड्स हैं, इन फंड्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो 5 to 6% ही है। आप ध्यान रखना, इससे ज्यादा कोई भी रिटर्न बनाने का यहां कोई भी अगर दावा कर रहा है तो यहां फिलहाल गलत है। जियो ब्लैक रॉक की तरफ से ऐसा कोई भी नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये लग रहा होगा मौका है धोखा, ये मुझे आप बताना, आपको क्या लगता है कि जो तीनों फंड हैं, तीनों फंड्स के रिटर्न की बात करेंगे तो कितना यहां एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्चुअल में जैसे 2008 में आके 2018 में चले गए थे, ऐसा ना हो कि फिर कुछ हो जाए, है ना। तो अब आई डोंट नो क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल दूसरी पारी है ब्लैक रॉक की।
बाकी 1 रुपए की एसआईपी बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अलादीन फंड इनके एक्चुअली इनके सॉफ्टवेयर का नाम है, इनका जो सॉफ्टवेयर है और वो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसका नाम है। ये कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं कि आपके फंड्स को रिटर्न बना के डबल कर देगा, ठीक है ना। चलो एग्जिट लोड, हाँ कुछ चीजों में एग्जिट लोड नहीं लगता है। चलो बस आपके पोर्टफोलियो पे चलते हैं, तो सच्चाई आपको पता चल गई माय डियर फ्रेंड्स। पोर्टफोलियो है, रिव्यू कर लीजिएगा सर। बंधन स्मॉल कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप 1000, इन दोनों को कॉम्बिनेशन एक कर दो, कोई एक रखो और उसको 2000 कर दो, ठीक है। मिड कैप हो गया 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2300, डिफेंस में किया है, मैन्युफैक्चर में किया है, ऑटोमेटिव में किया है, एनर्जी में किया है। ये जो आपने चारों लिए हैं ना अलग अलग, इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करो केवल 500 रखो, कोई एक सेक्टोरियल फंड में बेटर रहेगा। बाकी फोकस रखो कि एक मिड कैप और आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, मैंने बहुत बार आपको भेजा है। स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग 2021 से चालू है, एज 38 है, इन्वेस्टिंग अमाउंट 11,000 है। पराग पारिक इडल N500 51,000, टाटा स्मॉल कैप, बंधन, मोतीलाल मिड कैप, इडल मिड कैप, ठीक है। आपका लगातार चलने दो। फ्यूचर में अगर आप अमाउंट बढ़ाना चाहते हो तो इससे ज्यादा मत लेना, कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंटली गेटिंग 20.2 XIR, देखो ठीक इनका बढ़िया है। कॉर्पस मोर देन 64 लाख, बट आई वांट टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 16 ईयर्स, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 16 ईयर्स तक कंटिन्यू करो, बहुत अच्छी बात है। देन आई विल स्टॉप, वो कह रहे हैं कि मैं एसआईपी स्टॉप करके इसके बाद मैं ना क्या करूंगा, SWP स्टार्ट करूंगा। आई विल बी 57 पहुंच जाऊंगा उस समय, और जनरेट 17% XIR फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो। नहीं देखो 17% थोड़ा सा मुश्किल होता है और रिस्की भी होता है। जब आप SWP करते हो उसके लिए फंड दूसरे होते हैं, खासकर हाइब्रिड फंड्स कर सकते हो, बैलेंस एडवांटेज फंड कर सकते हो, मल्टी एसेट्स फंड कर सकते हो, खासकर जब आप SWP के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है, आपको आराम से रिटर्न वगैरह एक्सपेक्टेड है, लेकिन 10 से 12% रिटर्न बहुत होता है अगर आप SWP कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन, नमस्ते सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड 1000, क्वांट स्मॉल कैप, तो इन दोनों में से कोई एक रखो। 1000 के दो मतलब नहीं है, एक रखो आप, चाहे क्वांट ले लो, कैनरा ले लो, और 2000 इनका स्मॉल कैप रखो। लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, मिडिल लार्ज कैप हो गया आपका पराग पारिक, बढ़िया। पराग पारिक में थोड़ा सा अमाउंट आप ज्यादा निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपका ठीक है यार, चलने दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड का 11,000, ETF 1500, शेयर मार्केट में 5,000, PPF में 2,000। देखो बहुत अच्छा है, मैं यही हमेशा कहता हूं, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करो, जैसे इस भाई ने किया है, सज्जन जी ने। म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, ETF में कर रहे हैं, शेयर मार्केट में भी कर रहे हैं, PPF में कर रहे हैं, कुछ LIC के प्लान लेके रखे हैं, यूलिप प्लान वगैरह, LIC टर्म प्लान, प्रीमियम 33,000, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप अपनी सेविंग का अगर 30% भी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगा रहे हो, वेल एंड गुड यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगातार डाइवर्सिफाई रखो, सो दैट जब भी मार्केट में गिरावट हो तो आपको टेंशन ना हो, ठीक है। तो आज वीडियो में सब इतना ही बताऊंगा। बाकी अगर स्टॉक्स और बहुत सारी फैसिलिटीज आपके नाम ले रखा है यार, और बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। मेरा मकसद यह है, सच बताऊं, स्टॉक को रिलेटेड कोई भी स्टॉक में आपको कभी धोखा ना मिले। अगर आप स्टॉक लेके मुझसे जुड़े हो, मुझसे पूछ रहे हो लेने से पहले, लेकिन तो आपको यह वादा है मेरा कि लॉस तो नहीं होने दूंगा, चाहे आप मिड टर्म की बात करो, लॉन्ग टर्म की बात करो। तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, संपर्क कर सकते हो डायरेक्टली। बहुत ही बेसिक कंसल्टेंसी फॉर स्टॉक, जहां हम लोग स्विंग ट्रेडिंग भी देते हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग का भी हम लगातार काम कर रहे हैं, कॉल्स वगैरह देते हैं, प्लस लगातार आपकी कंसल्टेंसी भी चलती है। तो यू कैन ज्वाइन एनीथिंग फ्रॉम द वीडियो, नंबर है डिस्क्रिप्शन पे। बाकी कोई डाउट हो डेफिनेटली कॉल कर सकते हो, टाइमिंग है रात को 9 से 10, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।